प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। यानी कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि ट्रायंगल में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके हम ट्रायंगल की एंगल्स, ट्रायंगल की साइड्स निकाल सकते हैं एक दूसरे के टर्म्स में। तो बेसिकली बच्चों, सबसे पहले आपको ये सारी बातें पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम इन बातों को डिस्कस करते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है काफी इंपॉर्टेंट भी होता है और इसके फॉर्मूले जो होते हैं काफी जगह यूज भी होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के क्या बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग वन शॉट लिखना चाहते हैं। और सबसे पहले ये भी जानेंगे कि उन फॉर्मूले के साथ हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इन वन शॉट। तो सारे बच्चे हमारे साथ पहले हेडिंग डालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इन वन शॉट। ये बच्चों आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये सारे फॉर्मूले आज के बाद पता होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों, सबसे कॉमन नोन फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। ये हर बच्चा जानता है आज की डेट में। क्या होता है बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी? दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ये बच्चों फॉर्मूला आप जानते हैं। दूसरा, साइन ऑफ ए माइनस बी। बच्चों साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद रखिए भाई, जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं है वो फॉर्मूले अभी के अभी इन सारे फॉर्मूले एक ही बार में यहाँ से तैयार करना है। कॉस ऑफ ए प्लस बी बच्चों मैंने आपको बताया था, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बच्चों ये चार फॉर्मूलों के बाद अब मेरा मन मान नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ बेहतरीन फॉर्मूले बताने की तैयारी कर रहा हूँ। उन फॉर्मूलों को सीखना है आपको। सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में या साइन रूल क्या होता है। साइन रूल बच्चों हम लोग को सीख करके जाना है अभी का अभी। जैसे बच्चों आपके पास कभी भी एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाए, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है तीनों में से, इक्विलेटरल, स्केलिन या आइसोसेलेस। और ट्रायंगल में आपको याद रखना होगा कि एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहते हैं, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहते हैं। और बच्चों याद रखना होगा कि जो लेंथ होती है उसको स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एंगल्स होते हैं उनको कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बातें बच्चों आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब आपको साइन रूल लगाना है। साइन रूल बेसिकली क्या कहता है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी साइड्स। इसका मतलब एंगल और साइड्स हमेशा क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यही कहता है साइन रूल। लेकिन साइन रूल हम लिखते कैसे हैं? क्योंकि हमें उसकी प्रूविंग नहीं करनी है, लेकिन साइन रूल हमको पता होना चाहिए। साइन रूल होता है बच्चों ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं साइन रूल। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं साइन रूल। वंस अगेन बच्चों लोग दोबारा ध्यान देंगे कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये बच्चों रेशियोज जो होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको मान लो ये सभी इक्वल है के। तो बच्चों कभी भी आपसे कोई साइन रूल पूछे तो आप तुरंत जवाब देंगे आज के बाद कि भाई ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको हम लोग साइन रूल कहते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं और बना के लिख देता हूँ। दिस इज साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/k। 1/k बच्चों एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं तो उसको स्मॉल के लिख देते हैं। तो बच्चों ऊपर और लिखा, मैंने जो नीचे लिखा, ये दोनों ही साइन रूल है। साइन रूल आज की डेट में आपको पता होना बहुत ही कंपल्सरी है। दूसरा होता है बच्चों कोसाइन रूल या लॉ ऑफ कोसाइन। बच्चों हम लोग उसको कोसाइन रूल भी कहते हैं और इसको हम लोग लॉ ऑफ कोसाइंस भी कहते हैं। तो जो आपके मन में आए वो आप कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोसाइन रूल क्या होता है?
उसके लिए बच्चों वो ट्रायंगल हम बार बार वही यूज करेंगे जो मैंने आपको ऊपर बना के दे दिया है। तो आप कोसाइन रूल पढ़ना स्टार्ट करिए। जैसे बच्चों आपको कॉस ए लिखना है साइड्स के टर्म्स में, कहने का मतलब बच्चों अगर आपको ये एंगल निकालना है और ये तीनों साइड्स आपके पास गिवन है तो ये एंगल आप निकाल सकते हो काफी जल्दी। जैसे मान लो आपको कॉस ए निकालना है, तो बच्चों ये एंगल है किससे मिल करके बना है, उसकी एडजेसेंट साइड से बी और सी। तो पहले आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल होता है बच्चों कॉस ए विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसको बच्चों हम लोग कोसाइन रूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम कॉस बी लिखना चाहें, यानी कि ये वाला एंगल कॉस बी, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कॉस बी वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो बच्चों कॉस बी होता है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन 2ac। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉस बी। इसके बाद बच्चों अगर हम cos c लिखना चाहें तो cos c कैसे लिखेंगे, सबसे पहले c एंगल को देखेंगे भैया वो कौन सी दो साइड से कंट्रीब्यूशन हो रही है उसमें, a और b। तो बच्चों cos c हमारा हम लिखेंगे दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो बच्चों उसको हम लोग लॉ ऑफ कोसाइंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपने साइन रूल देख लिया, कोसाइन रूल देख लिया, लेकिन इसको देखने के बाद फिर भी हम लोग इसको एग्जाम में बेहतर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप इनको जरा ध्यान से ही देखिएगा। उसके बाद बच्चों आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद बच्चों आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बच्चों प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखिए जैसे आपको लेंथ ए निकालनी है ट्रायंगल में, ये बच्चों जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं सब ट्रायंगल के अंदर ही है। जैसे आपको ए निकालनी है, स्मॉल ए साइड्स होती है ट्रायंगल की, मैंने ऊपर ही आपको दिखा दिया था। तो ए के आगे बच्चों क्या होता है, कहोगे बी और सी होता है, तो यही तो तीन चल रहे हैं और कोई तो होता नहीं। ट्रायंगल में तीन साइड से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते। तो बच्चों ये ए बी सी मैंने लिख दिया। तो बेसिकली जो बच्चों ए होता है ना उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं दिस इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये बच्चों प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चों अगर ट्रायंगल में लेंथ बी, एंगल बी, लेंथ सी, एंगल सी ये पता है तो आप तीसरी साइड जो स्मॉल ए है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। उसी तरह से बच्चों जो स्मॉल बी होता है वो अगर लेंथ निकालना चाहे तो बी के आगे बच्चों क्या आता है सी और ए। तो आप लिखेंगे सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, इस तरह से लिखेंगे बच्चों। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों स्मॉल सी क्या होता है, सी के आगे होगा बच्चों ए और बी, तो ये हो जाएगा ए कॉस क्या बी प्लस बी कॉस ए। तो बच्चों इन फॉर्मूलों को हम लोग प्रोजेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो बच्चों कोसाइन रूल हो गया, आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया और आपका साइन रूल हो गया। ये तीनों रूल्स आपको आज की डेट में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों हमें और क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम बच्चों हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, फिर से आप ट्रायंगल बना लीजिए बच्चों। ट्रायंगल में आपने क्या किए, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आज की डेट में लगभग सभी लोग ड्रॉ कर लेते हैं कंपास वगैरह की हेल्प से। ये बच्चों मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया। बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बच्चों हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बच्चों साइड्स के अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे ना किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल, तो वो एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बच्चों सरकम सेंटर। और बच्चों सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया इसकी जो डिस्टेंस होती है ना तीनों वर्टेक्स वो सेम होती है। क्या होती है, सेम। तो बच्चों हम लोग ये जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये सरकम सेंटर है और ये जो आर है ना उसको हम लोग कहते हैं सरकम रेडियस। क्या कहते हैं, सरकम रेडियस।
और बच्चों सरकम सेंटर को बेसिकली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको ओ मान के, सरकम रेडियस आर मान करके, चाहे आप ये आर ले लीजिए, चाहे ये आर ले लीजिए, चाहे ये आर ले लीजिए, जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो बच्चों उसको हम सरकम सर्किल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जब आप सरकम सर्किल बनाएंगे तो उसको बनाने का जरा प्रयास करिए, तो वो जो सरकम सर्किल आपका बन करके आएगा ना, वो बेसिकली इस ट्राइंगल के बाहर बनता है। तो बच्चों जो सरकम सर्किल होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है ना, और जो इन सर्किल होता है वो ट्राइंगल के अंदर होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये बातें यदि आपको पता है तो समझ लीजिए आप काफी कुछ सीख ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भैया हमारे पास सरकम सर्किल, सरकम सेंटर, ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अच्छा बच्चों आपको एक और बात भी साथ में ध्यान देनी होगी। अगर हम इसको ध्यान से देखें, सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें कुछ और बातें देखने को मिलती है कि अभी हमने जो सर्किल बनाया था वो थोड़ा सही नहीं था, तो हम सर्किल को एक बार दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों हमने बना दिया। अब हम बच्चों कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इसको वहां पे प्लेस करने की कोशिश की जाए। देखते हैं अगर रख पाते हैं तो। ये देखो बच्चों अब कुछ जाकर के कुछ सही फिगर बना है। तो बच्चों ये वाला अगर आप डायग्राम सही से बनाने जाते हैं तो ये जो आपका सर्किल ट्रायंगल के बाहर बन करके आया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। क्या कहते हैं बच्चों, सरकम सर्किल के नाम से हम इसको जानते हैं। दिस इज कॉल्ड सरकम सर्किल। तो बच्चों ये आपका सरकम सर्किल है, ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्किल आप जान चुके हैं कि इसको हम लोग सरकम सर्किल के नाम से जानते हैं। अच्छा बच्चों अब क्या होता है, बेसिकली आपने बच्चों ये भी पढ़ा है कि हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, उसका एरिया होता है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके आप क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। जहां पर बच्चों एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, जिसकी वैल्यू बच्चों होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ठीक है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा और एस को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास इन सर्किल की रेडियस आ जाती है। तो बच्चों इन सर्किल की जो रेडियस होती है वो डेल्टा अपॉन एस होती है। लेकिन बच्चों जो सरकम सर्किल की रेडियस होती है कैपिटल आर, वो बच्चों क्या होती है उसको भी आप समझ लीजिए। बच्चों जो कैपिटल आर होती है वो होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यानी कि बच्चों आप सरकम रेडियस को ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा की हेल्प से बता सकते हैं, जहाँ डेल्टा बच्चों हीरोल्स फॉर्मूला भी है और ए बी सी बच्चों वही है जो आपकी ट्रायंगल की साइड्स होती है। तो ये बच्चों आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और बच्चों स्मॉल आर क्या है आपका, डेल्टा अपॉन एस। अच्छा आप कहोगे सर आपने सरकम सर्किल तो बना के दिखाया, लेकिन सर आपने इन सर्किल बना के नहीं दिखाया। तो बच्चों इन सर्किल की रेडियस तो बताई ना, लेकिन आपको इन सर्किल यदि प्रॉपर तरीके से देखना है तो वो भी काफी आसान होता है। आप एक बच्चों रैंडम सा ट्रायंगल ले लो, ये रैंडम सा ट्रायंगल ले लिया। अब बच्चों एक छोटा सा काम करो, वहां पर आपने सरकम सेंटर को बनाने के लिए साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं। अगर आपको इन सर्किल बनाना है तो आप इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करिए। तो बच्चों इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने का मेथड तो आप सभी लोगों को पता है। क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों एक किसी भी रेडियस की आर्क लगा देते हैं बी को सेंटर मान करके। उसके बाद बच्चों यहाँ से आर्क लगाते थे। ये जरा यहाँ पर सभी लोग देखिएगा 2 मिनट के लिए, मैं रफ वर्किंग कर रहा हूँ। ये बच्चों आर्क लगाते हैं, फिर इसको सेंटर मान करके यहाँ पे आर्क लगती है, फिर इसको सेंटर मान करके यहाँ पे आर्क लगती है। तो बच्चों इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं एंगल को बाइसेक्ट करने का तरीका। एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब उसको दो बराबर हिस्सों में बांटने का तरीका। तो बच्चों ये पहला एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। ये बच्चों दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। आप पहले एंगल बना लो अगर आपको कंफ्यूजन है। ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। अब बच्चों तीनों एंगल के जब आप बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो सब मीट करेंगे।
तीनों एंगल के जब आप बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो बच्चों जहां पर ये मीट करते हैं ना, उस पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो आप याद रखो भैया, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बच्चों पॉइंट जहां पे मीट करते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उस पॉइंट की तीनों साइड से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब बच्चों, जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है, उतनी डिस्टेंस ये है ना, ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ये देखो बच्चों, अब जो सेंटर आपको पता ही है, ठीक है ना, सेंटर पता है आप। अब आई को सेंटर मान करके ये डिस्टेंसेस बच्चों सेम है, इसी को बच्चों स्मॉल आर कहते हैं। ये क्या है, स्मॉल आर। आई को सेंटर मान करके स्मॉल आर रेडियस लेकर के बच्चों जब आप सर्किल बनाएंगे ना, उसी सर्किल को हम लोग क्या कहते हैं कि भैया वो सर्किल क्या हो रहा है, वो सर्किल बच्चों ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। क्या कहते हैं, सरकम सर्किल। क्या कहते हैं, सरकम सर्किल नहीं कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये पार्ट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो बच्चों, मैं इसको अंदर ले गया हूँ। अरे अंदर ले तो गया, लेकिन काम खराब हो गया। फिर से देखो बच्चों, उसको दोबारा बना करके देता हूँ। इसको मैं प्रॉपर आपको अंदर बना के देता हूँ, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि वाकई में इन सर्किल बन करके आया है। मैंने एक प्रॉपर सर्किल बना लिया। अब इस सर्किल को कॉपी करके बच्चों हम अंदर ले जाते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये एक सर्किल अभी बन करके आया है। ज्यादा एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन जो बना है उसी में आप देखिए। ये देखो बच्चों, ये जो सर्किल बना है ना, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, इसी को हम लोग कहते हैं इन सर्किल। तो बच्चों इन सर्किल की रेडियस जो होती है ना, वो डेल्टा अपॉन एस होती है। क्या होती है बच्चों, डेल्टा अपॉन एस। दिस इज रेडियस ऑफ इन सर्किल। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों रेडियस ऑफ इन सर्किल is small r is equal to delta upon s।